Hello everyone. In today's video, I am going to discuss about the last part of Unit 1, that is core curriculum and hidden curriculum. Firstly, we will discuss core curriculum, then we will discuss hidden curriculum and summarize this with comparing both these curriculums. Firstly, core curriculum में क्या होगा? It consists of academic subjects and learning experiences which are common to all the students. यहाँ पर आप वो सारे कोर करिकुलम में हम वो सारे सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं जो सारे बच्चे एक साथ लर्न करते हैं. ऑल स्टूडेंट्स हैव बेसिक नीड्स एंड सम स्पेशल नीड्स. यहाँ पर जब भी हमारा कोर करिकुलम डिज़ाइन होता है तो वो उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है सो दैट इट विल फुलफिल द नीड्स ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स. The basic needs are common to all the students. To meet these needs is the main focus of core curriculum. जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे हमें मैथमेटिक्स के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए या साइंटिफिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए, तो ये सारी हमारी बेसिक नीड्स हैं. तो द बेसिक नीड्स आर कॉमन टू ऑल द स्टूडेंट्स, सो इट इज़ द मेन फोकस ऑफ कोर करिकुलम. यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप कंसिडर करना चाहते हो तो आप क्या कौन सी एग्जांपल कंसिडर करोगे? जैसे कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, सोशल हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, जिसका भी करिकुलम या सिलेबस आपको दिया जाता है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स आपके पास क्या है, कोर करिकुलम के अंडर स्टडी किए जाएंगे. यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इनका भी हमारे पास कोर करिकुलम दिया जाता है. तो इनमें से कोई सी भी लैंग्वेजेस, ये सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास कोर करिकुलम की. अकॉर्डिंग टू स्पीयर्स, as a provision for children of a common body growth experiences, taking for granted that certain specific types of learning experience are fundamental for all the pupils. तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स की कॉमन ग्रोथ के लिए कोई ना कोई ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जो सारे स्टूडेंट्स के लिए एक साथ ज़रूरी हो, तो उसे हम बोला जाता है कोर करिकुलम. नेक्स्ट है हिडन करिकुलम. हिडन करिकुलम की टर्म सबसे पहले फिलिप जैक्सन ने इंट्रोड्यूस की थी इन 1968. इट कंसिस्ट ऑफ बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स दैट स्टूडेंट लर्न अनइंटेंशनली एंड अनकॉन्शियसली. जैसे आप क्लास में सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाते, आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हुए कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करते हो, टीम स्पिरिट डेवलप करते हो, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, या मॉरल वैल्यूज़ इंस्टिल होती हैं. तो ये सारी हमें सिलेबस में लिख कर नहीं आती कि हमने 6th क्लास को आज ये वाली मॉरल वैल्यूज़ इंस्टिल करनी है या 7th क्लास के बच्चे को ये एटीट्यूड आना चाहिए. तो ये सब क्या होती हैं, अनइंटेंशनली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे स्टूडेंट्स इसे खुद ही इंस्टिल करना शुरू कर देते हैं. दैट्स वाई वी कॉल इट एज हिडन करिकुलम. उसके बाद दे लर्न समथिंग विदाउट रियलाइजिंग दैट दे आर लर्निंग समथिंग न्यू. तो इसके लिए हमें कोई सिलेबस नहीं दिया जाता, स्टूडेंट्स खुद ब खुद इन सब चीज़ों को सीख रहे हैं बिना ये जाने कि उन्हें ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं. दे लर्न सम थिंग्स विच आर नॉट एक्चुअली टॉट इन स्कूल. वो सब चीज़ें सीख रहे हैं जो टीचर उन्हें क्लास में टीच नहीं कर रहा. वो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो वो थ्रू आउट स्टडी अलॉन्ग विद स्टडी वो गेन कर रहे हैं. It is a hidden because teachers, students, parents are not aware about this curriculum. इसे हम hidden curriculum इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेरेंट्स, टीचर्स या स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि वो ये सब चीज़ें सीख रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो गई या फिर टाइम मैनेजमेंट का हो गया. अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, इट इज़ एन इम्प्लिसिट करिकुलम दैट एक्सप्रेसेस एंड रिप्रेजेंट एटीट्यूड्स, नॉलेज, बिहेवियर्स which are conveyed or communicated without aware intent. It is conveyed indirectly by the words and the actions that are part of the society. इसमें हम वो सारे expressions consider करेंगे, वो attitude consider करेंगे या behavior consider करेंगे जो सिर्फ आप with life experience सीख रहे हो, डायरेक्टली आपको इन्हें सिखाया नहीं जा रहा. नेक्स्ट है, आपको कई बार डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं कि कोर करिकुलम और हिडन करिकुलम में क्या डिफरेंसेस हैं. सबसे पहले, इट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच आर टॉट इंटेंशनली बाय द टीचर.
यहाँ कोर करिकुलम में आप वो सारे सब्जेक्ट्स या वो सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस कंसिडर करोगे जो इंटेंशनली आपका टीचर आपको सिखाता है। जैसे अगर आपको सोशल में ये टॉपिक सीखना है इन द क्लास 6th, तो आपको ये सिखाया जाएगा इंटेंशनली। तो और इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें हिडन करिकुलम की, इट कंसिस्ट ऑफ अ लेसन्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंस विच आर टॉट अनइंटेंशनली बाय द टीचर्स। यहाँ पर अगर हम बात करें हिडन करिकुलम की, तो वहाँ पर आपको वो सारे एटीट्यूड्स या बिहेवियर सिखाए जाते हैं जो आपका टीचर आपको अनइंटेंशनली या क्लास का इन्वायरमेंट आपको अनइंटेंशनली सिखा रहा है। इट इज़ डिज़ाइंड बाय एक्सपीरियंस टीचर्स, डेवलपर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। कोर करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए हमें एक्सपीरियंस टीचर्स की, डेवलपर्स की और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। बट इन ऑर्डर टू डिज़ाइन हिडन करिकुलम, दिट डज़ नॉट डिज़ाइन बाय एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल अथॉरिटी। किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है आपको हिडन करिकुलम डिज़ाइन करवाने के लिए। नेक्स्ट है, इट इज़ रिटन एज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इन अ सिस्टमेटिक वे टू प्रोवाइड नॉलेज। जैसे आपको कोई सिलेबस दिया जाता है तो वो प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो सारे स्कूल्स में एक साथ सर्कुलेट किया जाता है। लेकिन हिडन करिकुलम में ये इट इज़ अनऑफिशियल एंड नॉट रिटन एनीवेयर। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स विच आर कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल कंसिडर की थी कि लैंग्वेजेस हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, ये सारे ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपल्सरी होते हैं, सबको पढ़ने ही होते हैं। इट डज़ नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता कि अब टाइम मैनेजमेंट के लिए ये क्लासेस डेडिकेट हो चुकी हैं या आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इन क्लासेस में सीख सकते हो। इट इज़ टॉट बाय टीचर। ये कोर करिकुलम पूरा टीचर पर डिपेंडेंट है कि टीचर आपको कैसे सिखा रहा है। इट इज़ टॉट बाय द स्कूल इन्वायरमेंट इन विच स्टूडेंट्स लर्निंग द सब्जेक्ट्स ऑफ द कोर करिकुलम। ये आपको कौन सिखा रहा है हिडन करिकुलम? आपका स्कूल इन्वायरमेंट। जैसे फ्रेंड्स के साथ आप रहते हो, आपका बिहेवियर वैसे बनता जाता है, आपका एटीट्यूड वैसा बनता जाता है। तो उस तरह से ये आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस दे रही है एज गो हैंड इन हैंड विद द academics. That's all about this video. Thank you so much.